नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है उत्तर प्रदेश वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, 29 जुलाई से कुछ बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर बढ़ेंगी, थोड़ी सी तराई वाले भागों पर बढ़ेंगी। यानी कि चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग हो, तराई वाले भागों पर भी बढ़ेगी और पूर्वी भागों पर भी थोड़ी बढ़ेंगी। यानी कि देखिए, इतनी तो नहीं होगी कि आप ये सोच रहे होंगे पूरा दिन अच्छा खासा सुहाना मौसम रहेगा। वो भी होगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा सा और। यानी कि 30 जुलाई के आसपास अच्छा खासा मौसम भी होगा, लेकिन 29 जुलाई से शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि एक सर्कुलेशन तो फिलहाल मध्य प्रदेश के भागों पर है और ये लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। जो हवाएं हैं वे लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है। लो प्रेशर एरिया भी जल्द बंगाल की खाड़ी पर जो है वो बनने वाला है, जिसकी वजह से ये लो प्रेशर एरिया ही पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश क्या, पूरे भारत के जो भाग हैं मध्य से और उत्तरी की तरफ, सभी राज्यों का लगभग मौसम बदलने वाला है। तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम हैं बने हुए हैं। और 29 जुलाई की रिपोर्ट देखने से पहले मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर थोड़ा सा डेटा भी जो है दिखलाने की कोशिश करता हूँ पिछले 24 घंटों का, कि पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों पर किस तरह की बारिश की गतिविधियां हुई है, कितनी हुई है, कितने mm हुई है। तो फिलहाल चित्रकूट के भागों पर 25 हम बोल सकते हैं कि mm बारिश जो है वो देखने को मिली है। 14 mm फर्रुखाबाद पर देखने को मिली है। 20.1 mm गाजीपुर पर जो है दोस्तों देखने को मिली है। 14.8 mm कन्नौज के भागों पर देखने को मिली है। 10 mm जो है कौशाम्बी के भागों पर देखने को मिली है। और इसके साथ साथ जो आंकड़े हैं, यानी कि 10.1 mm जो बारिश है दोस्तों, वो सीतापुर के भागों पर देखने को मिली है। और सबसे अधिक जो वर्षा वाला जो है वो सोनभद्र जिला है, जिस पर 35.5 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, पिछले 24 घंटों की बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है दोस्तों, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी जो औरैया है, औरैया के भागों पर 46.2 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान हुई है। 15.5 मिलीमीटर बरेली के भागों पर भी हुई है। और यहाँ पर 10.3 बुलंदशहर के भागों पर हुई है। 15 जो मिलीमीटर बारिश है वो इटावा के भागों पर हुई है, और माफ कीजिएगा एटा के भागों पर हुई है। इटावा के भागों पर 7.8 मिलीमीटर हुई है। और इसके साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भाग हैं, तो देखिए इन पर यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 23.6 मिलीमीटर बारिश मेरठ के भागों पर हुई है। और यहाँ पर 23.5 मिलीमीटर ही हाथरस के भागों पर हुई है। और इसमें 21.3 मिलीमीटर बारिश जो है दोस्तों, ये हमीरपुर के भागों पर जो है देखने को मिली है। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां कई भागों पर जो है हुई भी हैं, और कुछ भाग देखे ऐसे भी हैं जिन पर नहीं भी हो पाई है। यानी कि बागपत के जो भाग हैं उन पर दोस्तों नहीं हो पाई है। मैं अभी यहाँ पर देख भी रहा था, देखिए ये बागपत के भागों पर कोई बारिश की गतिविधियां नहीं हुई है। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं बदायूं के भागों पर भी जो है 0.5 जो है वो बारिश की गतिविधियां हुई है। और गौतम बुद्ध नगर पर भी 0 यानी कि कोई बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली है। तो इस तरह से कई भागों पर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के भागों पर देखने को मिली है। तो आइए अब देखते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान, यानी कि आने वाली 29 जुलाई में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश की गतिविधियां होने के आसार है। तो देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ भागों का मौसम बदलेगा। यानी कि कुछ थोड़ा सा पूर्वी भागों का और कुछ थोड़ा सा यहाँ पर तराई वाले भागों पर। यानी कि सहारनपुर से लगाकर शामली के भी कुछ भाग इसमें शामिल हो सकते हैं। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और सुल्तानपुर, गोरखपुर, संत रविदास नगर के आसपास के भागों पर यहाँ पर क्या होगा कि दोस्तों मॉइस्चर पहुंचेगा, और मॉइस्चर पहुंचने की वजह से, यानी कि अधिक मॉइस्चर पहुंचेगा बंगाल की खाड़ी का, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बनेंगे। और बादल बनने की वजह से इन भागों के कुछ इलाकों पर बारिश की गतिविधियां जो है कल से कहीं पर हल्की हो गई, तो कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत मध्यम दर्जे की 1-2 भागों पर भी देखने को मिलेगी। जैसा कि यहाँ पर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के आसपास के भागों पर, महाराजगंज और कुशीनगर, गोरखपुर के आसपास के भागों पर भी देखने को मिल सकती है। अन्य भागों पर भी बारिश होने की संभावना जो है वो बनी रहेगी। और जो बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, इटावा से लगाकर फर्रुखाबाद से फतेहपुर और शाहजहांपुर के भाग है, लखनऊ, अयोध्या,
अयोध्या पर तो हो सकती है कुछ भागों पर, लखनऊ, कानपुर देहात और क्या प्रतापगढ़ प्रयागराज के आसपास के भाग है। यहाँ पर लिहाजा कि मौसम उमस भरा गर्म ही देखने को मिलेगा, लेकिन आज की तरह कुछ थोड़े बहुत भागों पर बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं। एक दो भागों पर बारिश की गतिविधियां भी जो है वे इन भागों पर भी, भले मौसम साफ रहे लेकिन हो सकती है एक दो भागों पर। ललितपुर के भागों पर भी बारिश हो सकती है। झांसी से लगाकर बांदा, चित्रकूट के भागों पर, हमीरपुर, महोबा के भागों पर भी यहाँ पर कुछ फतेहपुर के भागों पर भी यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत यानी कि बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। वैसे मौसम उमस भरा गर्म ही रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं। सोनभद्र के भागों पर और मोहब्बा, बांदा, चित्रकूट के भागों पर भी यहाँ थोड़े बहुत बादल रह सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है एक दो भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर जो बारिश की गतिविधियां तराई वाले भागों और पूर्वी भागों पर होने की संभावनाएं हैं। लिहाजा कि मध्य से दक्षिणी भागों पर मौसम उमस भरा गर्म ही रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल आकर एक दो भागों पर वेदर एक्टिविटी भी जो है वे कर सकते हैं। तो इस तरह से मौसम रहेगा 29 जुलाई का। 30 जुलाई की अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना कई भागों पर है। और ये जो बादल हैं ये दक्षिणी मध्य से यानी कि उत्तरी से दक्षिणी भागों की तरफ भी जो है बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर कई इलाकों पर बारिश होगी, पश्चिमी के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। और अच्छी मूसलाधार बारिश होने की जो संभावना है वो 31 जुलाई में हमें उत्तर प्रदेश के कई भागों पर नजर आ रही है। और यहाँ पर 1 अगस्त में भी अच्छी खासी बारिश उत्तर प्रदेश के कई भागों पर देखने को मिलेगी। और अच्छी खासी बारिश उत्तर प्रदेश के भाग 2 अगस्त में भी देखने वाले हैं। तो इस तरह से अपडेट उत्तर प्रदेश के हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।